અને સીધા જ લઈ જઈએ આપની લોકસભામાં કે જ્યાં સંસદનું ચોમાસું સત્ર ચાલી રહ્યું છે। बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। आप समझदार हैं, अनुभवी नेता हैं, 12 बजे लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 के संसद में किस तरीके की बात करते हैं, आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर जवाब रख दिया गया है। मलुक जी। सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? जैसे आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज़्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बताया है। तो લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો છે। સતત વિપક્ષ મણિપુર પર ચર્ચા ઈચ્છી રહ્યું છે। મણિપુર પર તેઓ શાસક પક્ષ પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે જે સરકાર છે તે આ મુદ્દે બોલવા તૈયાર નથી, જેના માટે તેઓ હવે અવિશ્વાસ દરખાસ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે।
લોકસભામાં કાર્યવાહી શરૂ થઈ પહેલા જ વિપક્ષે શરૂઆતી દોરમાં જ હોબાળો મચાવ્યો છે। અત્યારે તમે સાંભળ્યા કે જ્યાં દર્શનાબેન જરદોશ રેલવે પ્રધાન કે તેઓ તમામ વિગતો આપી રહ્યા છે, પરંતુ જે વિપક્ષ છે એ કોઈ પણ વાત સાંભળવા તૈયાર નથી અને તેમની એક જ માંગ છે કે મણિપુર મુદ્દે સરકાર ચર્ચા કરે, મણિપુરના મુદ્દે વાત કરવામાં આવે। મહત્વનું છે કે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે ને શરૂ થતાં જ હોબાળો મચી ગયો છે। ફરી એકવાર સાંભળો दर्शनाबेन जरदोश ने माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है, तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मालूम ना अगर ये अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर एक। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है, जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से, जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा तो लोकसभा कार्यवाही શરૂઆતમાં જ વિપક્ષે હોબાળો બનાવ્યો છે। વિપક્ષે વિરોધ કર્યો છે। મણિપુરને લઈને વિપક્ષનો હોબાળો છે। તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે સરકાર આ મુદ્દે ચર્ચા કરે। તેમનું કહેવું છે કે આ મુદ્દે સરકાર ચર્ચા કેમ નથી કરતી। વિપક્ષે મોદી સરકાર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની પણ નોટિસ આપી છે। લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ વિપક્ષે મણિપુરને લઈને હંગામો બોલાવ્યો છે। મણિપુરની વાતને લઈને તેઓ સતત સરકાર સાથે વાતચીત કરવા માટે તેઓ આગ્રહ કરી રહ્યા છે। તેઓનું કહેવું છે કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ જો રાખવામાં આવશે તો જ સરકાર છે આ મુદ્દે ચર્ચા કરશે। આ મુદ્દે તેમને ચર્ચા કરવી પડશે અને લાંબો સમય સુધી આ ચર્ચા ચાલશે। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि सैंडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और उस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया। चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे? मान्यवर सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया सर, और मैं मान्यवर सांसद से निवेदन करूंगा कभी भी कार्यालय में बैठ के उसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग कर लेंगे। Now Sri Krishna